हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं with last exercise of chapter number 7, which is fraction, and I am once again feeling sorry कि हम लाइव सेशन नहीं ले पाएंगे कल, बट लाइव सेशन के पहले हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है. सो इफ एनीवन इज हैविंग टेस्ट or something, so they can prepare for that from this video lecture. Okay, so let us start. 7.6 यहाँ पे भी हमें ऐड करना है. हमें यहाँ पे सॉल्व बोला गया है. सॉल्व मीन्स क्वेश्चन में हमारा कुछ भी हो सकता है. एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो आई थिंक माय नेगेटिव के साइन मिसिंग है कुछ सम्स में, विच आई थिंक is missing in sum number G, H and sum number M and N. तो आई थिंक ये माइनस है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये शायद नहीं कैप्चर हुई है. सो लेट्स सी, लेट्स गो अहेड. सो फर्स्ट हमें बोला गया है 2/3 प्लस 1/7. सो ये एक एक करके हम पहले सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हमें बोला गया है 2/3 प्लस 1/7. सो 2/3 प्लस 1/7. अब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है. सो अब हम एंड 3 के टेबल में 7 भी नहीं है, सो हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज 3. सो 2 7 is 14, 7 3 is 21, 3 1 is 3, 7 3 are 21. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आप एक ही बार लिख सकते हो 14 प्लस 3. सो ये होगा आपका 17/21. सो ये आपका सम सॉल्व हो गया. क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए एंड आप उसे आगे सॉल्व कर पाए. ओके, so let's move on to sum number 2, which is 3/10 and 7/15. 3/10 plus 7/15. तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 10 इंटू 15 होगा, इंटू 15 होगा. ये प्लस 7/15 इंटू 10 होगा, इंटू 10 होगा. 15 3 is 45, 15 10 150, 7 10 70, 15 10 150. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 45 प्लस 70. सो 45 प्लस 70 कितना होगा? 70 प्लस 30 100, 100 and 115/150. अगर आप इसे रिड्यूस करना है तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज 4/9 प्लस 2/7. 4/9 प्लस 2/7. सो यहाँ पे भी हमें सेम करना होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से एंड सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा. 4 7 is 28, 9 7 are 63, 2 9 are 18, 7 9 are 63. दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए. आप अब उसे ऐड कर सकते हो 28 प्लस 18. तो 28 प्लस 18 कीजिए, 28 38 48 एंड 46 हो जाएगा ये. ओके, so let's move on to next sum, which is 5/7 plus 1/3. 5/7 into 3 into 3 plus 1/3 into 7 into 7. 5 3 is 15, 7 3 are 21, 7 3 are 21, 7 1 are 7. डिनोमिनेटर सेम है, सो आप 15 प्लस 7 कर सकते हो. 15 प्लस 7 is 22 and this will be 21. ओके, अब हम सभी सम्स नहीं करेंगे. सम नंबर ई आप कर सकते हो. इनकेस अगर आपको नहीं डिफिकल्टी आ रही तो आप मुझे बताइए. एफ भी आप कर सकते हो. अब हम जी एक बार कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला, विच इज 3/4 एंड 1/3. इसमें भी आपको सेम ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है. आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर पे.
डिनोमिनेटर सेम होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर से, इसको आप इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स इट। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक ही बार लिखिए, 9 माइनस 4 इज 5/12, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। सम नंबर एच भी आप कर सकते हो। हम एक काम करेंगे, हम ये इनमें से कोई एक सम करेंगे, आई एन जे में से, होपफुली आई करेंगे, देन इनमें से एक करेंगे, दैट्स इट। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, इनकेस अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब आपको एक काम करना है, इनमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है, 4 है। क्या बाकी दोनों डिनोमिनेटर में 4 है, बाकी दोनों डिनोमिनेटर के टेबल में 4 है, 2 के टेबल में तो 4 है, 3 के टेबल में 4 नहीं है, तो बेसिकली आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। सो 3 का अगर हम फाइंड करें तो 3 6 9 12, ओके 4 टेबल लिखना है बेसिकली हमें, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 2 4 6 8 10 12, कोई कॉमन नंबर दिख रहा है आपको जो तीनों में होना चाहिए, सो 12 12 एंड 12। सो अब आपको इन तीनों फ्रैक्शन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनका डिनोमिनेटर ये एलसीएम आना चाहिए, विच इज 12। सो विच विल बी 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी 4 होगा, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी 3 होगा, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे भी 6 होगा, सो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। बट आपको ध्यान रखना है, अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन है तो भी आपका डिनोमिनेटर सेम ही होना चाहिए। सो 8 प्लस 9 प्लस 6, सो विच विल बी 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 6 इज 23। ओके, सिमिलर वे में आपको इन तीनों का भी एलसीएम निकालना होगा। अब 2 के टेबल में 6 है, 3 के टेबल में भी 6 है, तो इनका एलसीएम ही 6 हो गया। सो आपको थर्ड फ्रैक्शन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 को 2 से कीजिए, 2 को 3 से कीजिए। ओके, अब इनमें से हम सम नंबर एल ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इजी होगा करने के लिए, ऐड करने के लिए। आपको सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड ऐड करना है। सो हम ये वाला सम कर लेते हैं, सो विच इज 4 2/3 प्लस 3 1/4, 4 3 ज़ा 12, 13 14, सो 14/3, 3 4 ज़ा 12, 13, 13/4। ओके, अब यहाँ पे भी हमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 14 इंटू 4, 3 इंटू 4, 13 इंटू 3, 4 इंटू 3, 14 4 ज़ा 76 हो जाएगा, 4 16, 4 सॉरी 5 56 हो जाएगा, सॉरी 5 3 4 ज़ा 12, 13 3 ज़ा 69, सॉरी 13 3 ज़ा 39, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे आपका 56 आ जाएगा। डिनोमिनेटर आपका सेम है, आप एक ही बार लिख सकते हैं, 56 प्लस 39, या आप ऐड करके 5 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 95/12। सिमिलर वे ये आप माइनस कर सकते हैं, ये तो आप डायरेक्टली करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 16 माइनस 7 इज 639, 9/5 आ जाएगा। सिमिलर वे आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो हमें बताइए, हम आपको हेल्प कर देंगे। ओके, अब
नेक्स्ट सम में हमें बोला गया है हाँ, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता ने 2/5 मीटर ऑफ रिबन परचेज किया एंड ललिता 3/4। ललिता ने 3/4 मीटर ऑफ रिबन परचेज किया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट? तो दोनों ने मिलके टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट, सो दोनों ने मिलके कितना बाय किया? सो टोटल रिबन इज इक्वल टू रिबन बॉट बाय सरिता प्लस ललिता। सो सरिता ने बॉट किया 2/5, ललिता ने 3/4। सेम आपको ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है यहाँ पे भी। सो ये होगा इंटू 4, ये होगा इंटू 5, सॉरी ये प्लस है, प्लस 2 4 8, 5 4 20, 3 5 15, 4 5 20। So 8 plus 15, 15 plus 8 is 23/20। So उन्होंने इतना मीटर ऑफ रिबन परचेज किया मिलके। ओके, नैना was given 1.5 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake that was given to both of them। तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज हमें टोटल अमाउंट ऑफ केक फाइंड करना है। सो नैना को क्या कितना दिया था? 1/2 एंड नजमा को 1/3। सो टोटल केक हो गया नैना को जितना दिया प्लस नगमा को। सो दिस वाज 1/2 प्लस 1/3। सो 2 1s are 2 plus 1 3/2 plus 3 1s are 3 plus 1 4/3। सो सेम अब आपको यहाँ पे भी एलसीएम मेथड यूज करके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। 3 3s are 9, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 3 2s are 6। 9 plus 8 is 17/6। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसे 6 2s are 12, ये आ जाएगा 5, 7 minus 2 is 5, सो ये आ जाएगा 2 5/6। 2 5/6 आप इसे ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। fill in the boxes। ओके ओके, ये जो फोर्थ सम है इसमें से मैं दो सम करना चाहूंगा, विच इज सम नंबर 1 एंड सम नंबर 3rd, which is basically A and C। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया है बॉक्स -5/8 इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर 8 ही होगा, सो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, तो आपको इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। 4 2 8, ये सेम हो गया 8 8 8। अब ये हो गया आपका 2। तो आप ऐसा कौन सा नंबर है इसमें से अगर आप -5 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, सो दैट इज 7। 7 - 5 is 2, so that is ये आपका वो फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज 1/2 माइनस डैश इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे 6 है, सो ये भी 6 होना चाहिए एंड ये भी 6 होगा। सो ये 3 2 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। यहाँ पे अब 3 हो गया। अब 3 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करोगे आपको 1 मिलेगा, दैट इज 2। सो ये 2/6 होगा आपका आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ रहा है, अगर नहीं तो हमें बताइए, हम फिर से ये कर लेंगे। अब आपको अब ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, सब नंबर 5। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको ऐसे वे में प्लस करना है। सो
2/3 प्लस 4/3, इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा आपको वो आंसर यहाँ पे लिखना है। इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा आपको वो आंसर यहाँ पे लिखना है, और ऐसे में आपको माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। एंड देन यहाँ पे जो आंसर आया है इन दोनों को आप माइनस करके लिखोगे, वो यहाँ पे आंसर आएगा। एंड इन दोनों को प्लस करोगे तो भी यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली ये दोनों सॉल्व करके जो आंसर आएगा एंड ये दोनों सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। ओके, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी वही करना है। So let's move on to sum number 6. A piece of wire 7/8 मीटर लॉन्ग, एक वायर है 7/8 मीटर लॉन्ग का लेंथ का, broke into two pieces, one piece was 1/4 मीटर। सो ये एक वायर है जिसका लेंथ है टोटल 7/8, इसमें से ये यहाँ से कट गया, इसका लेंथ है 1/4 मीटर। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो ये जो सेकेंड पार्ट है ये कितना बड़ा है वो हमें फाइंड करना है। तो ये सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए हमें टोटल माइनस ये करना होगा, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वायर माइनस फर्स्ट पार्ट का लेंथ, ये आप अपने इक्वेशन में लिख सकते हैं। सो टोटल वायर का लेंथ कितना था 7/8 माइनस जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/4, करेक्ट। अब ये सेम आ गया जैसे हमने किया था, आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। तो 7/8 माइनस 2 1 2 4 2 8, 7 माइनस 2 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5/8। तो ये होगा आपका आंसर, सेकेंड पार्ट का लेंथ होगा 5/8। ओके, 7 सम करते हैं। नंदिनी's हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। सो ये नंदिनी का हाउस है, ये स्कूल है। सो यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 9/10 किलोमीटर। ओके, शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1.5 किलोमीटर। सो उसने थोड़ा डिस्टेंस वॉक किया एंड यहाँ से उसने बस ले ली जिसका डिस्टेंस था 1/2 किलोमीटर। ओके, हाउ फार डिड शी वॉक, तो उसने कितना वॉक किया वो हमें फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ना। सो डिस्टेंस शी वॉक इज टोटल डिस्टेंस माइनस बस ने जो डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस इज 9/10 माइनस बस से उसने कवर किया 1/2। सो नीचे करते हैं 9/10, 2 को अगर हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। So this will be 9/10, 5 1 is 5, 2 5 are 10. So this will be 9 minus 5 which will be 4/10. So ये है डिस्टेंस जो उसने वॉक किया है। ओके, let's move on to next sum, which is sum number 8. Asha and Samuel have bookshelf of the same size partly filled with books. तो आशा के पास भी एक बुक स्टॉल है, सैम्यूअल के पास भी है। आशा शेल्फ इज 5/6 पार्ट फुल एंड सैम्यूअल शेल्फ इज 2/5 पार्ट फुल। ओके, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है किसका ज्यादा शेल्फ भरा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सेम कन्वर्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 are 25, 6 5 are 30, 6 5 are 30, 6 2 are 12। सो दोनों डिनोमिनेटर से में अब न्यूमरेटर में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, तो आशा का शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है एज कंपेयर टू सैम्यूअल। ओके, और कितने से ज्यादा भरा हुआ है,
एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से ज्यादा भरा हुआ है वो भी फाइंड करना है, तो आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 5/6 एंड 2/5। सो दैट विल बी, ये तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है ना, सो हम फिर से नहीं करेंगे। 5/6, सो 25 माइनस करना है इन दोनों को, सो डिनोमिनेटर एक ही बार लिख सकते हो आप, 25 माइनस 12, 25 minus 12 is 13/30. So Asha shelf is more occupied by 13/30th fraction. Okay, let's move on to next sum. और कितने sum हैं? Okay, this is the last sum. Jaydev takes 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? तो ये भी सेम ही है, similar to sum number 8. सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि जयदेव कितना टाइम लेता है. So जयदेव take 2 1/5 minutes, which is 2 5s are 10 plus 1, which is 11/5 minutes. Okay, and Rahul कितना लेता है, 7/4 minutes. तो अब डायरेक्टली अगर आप फ्रैक्शन कंपेयर करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. हु टेक्स लेस टाइम, तो किसको कम टाइम लगता है. सो यहाँ पे जयदेव है, जयदेव कितना टाइम लेता है, 11/5. राहुल लेता है 7/4. सो सेम, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा आपको, into 5 into 5, 5 4s are 20, 11 4s are 44, 4 5s are 20, 7 5s are 35. तो डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर ये कम है, मतलब राहुल टेक्स लेस टाइम. करेक्ट, हमें कम पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा है. हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन. बाय व्हाट फ्रैक्शन मीन्स हमें सिंपली इन्हें माइनस करना है, सो दैट विल बी 20, 44 minus 35, 44 minus 35 करोगे तो आपको मिलेगा 9/20. So this is your answer. So Rahul takes less time by 9/20 minutes. ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको कोई और चैप्टर कवर करना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट में बताइए कि हमें कौन सा चैप्टर कवर करना चाहिए नेक्स्ट, जिससे आपको बेनिफिट हो, आप सीख सको उससे. एंड अगर आपको ये हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मे बी मुझे भी और सब्सक्राइबर्स आ जाए मेरे चैनल पे, ताकि मैं लाइव कर सकूं. ओके, जल्दी मिलते हैं. टिल देन टेक केयर.